नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। बजट 2026 इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं, कैंसर की 17 दवाइयां कस्टम ड्यूटी फ्री, 3 आयुर्वेदिक एम्स और 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट पेश किया। वित्त मंत्री के 85 मिनट के भाषण में आम आदमी के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। हालांकि टैक्स फाइल करने में सहूलियत, रेलवे प्रोजेक्ट और आयुर्वेदिक एम्स जैसी नई बातें कही गई हैं। बजट की 7 बड़ी घोषणाएं। पहली बड़ी घोषणा की बात करें तो इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। हालांकि रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया गया है, यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दूसरी बड़ी घोषणा 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है। इनमें मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी शामिल हैं। तीसरी, कैंसर की 17 दवाओं पर से आयात शुल्क हटाया गया है। वहीं 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री कर दी गई हैं। चौथी बड़ी घोषणा की बात करें तो 3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणा की गई है। साथ ही मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे। पांचवी बड़ी घोषणा 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया है। छठी, 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी। सातवीं बड़ी घोषणा की बात करें तो करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए। पलामू में पति पत्नी और बेटे की हत्या, ओझा गुनी के शक में तीनों को टांगी से काटा, पड़ोसियों ने मर्डर की घटना को दिया अंजाम। पलामू में एक ही परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। तीनों की हत्या टांगी से काट कर किए जाने की बात सामने आई है। यह वारदात सुबह 7 बजे के करीब की है। मृतकों में विजय भुइयां, उनकी पत्नी हेमंती देवी और पुत्र छोटू कुमार शामिल हैं। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। मामला जिले के पांकी थाना क्षेत्र के कुसड़ी गांव का है। जानकारी के अनुसार गांव के ही रविंद्र भुइयां और प्रमोद भुइयां ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि रविवार सुबह करीब 3 बजे दोनों आरोपियों के पिता महेशी भुइयां 65 वर्षीय की बीमारी के कारण मौत हो गई थी। पिता की मौत से आक्रोशित होकर दोनों भाइयों ने पड़ोसी विजय भुइयां के परिवार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। आरोप है कि उन्होंने विजय भुइयां और उनके परिवार पर ओझागुनी करने का आरोप लगाते हुए टांगी और चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में विजय भुइयां, उनकी पत्नी हेमंती देवी और पुत्र छोटू कुमार की मौके पर मौत हो गई है। घायलों में विजय भुइयां की बेटी ममता 12 साल की घायल है। वहीं विजय की बड़ी बहू ने किसी तरह अपनी जान बचाई और बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंची। ग्रामीणों के अनुसार विजय भुइयां और महेशी भुइयां के परिवारों के बीच पिछले कई सालों से ओझागुनी को लेकर विवाद चल रहा था। पुरी में समुद्र में हादसे में रांची के रहने वाले मां बेटे की मौत, तेज लहर की चपेट में आए दोनों। ओडिशा के पुरी में समुद्र स्नान के दौरान एक हृदय विदारक हादसे में राजधानी रांची के धुरवा निवासी मां बेटे की जान चली गई है। मृतकों की पहचान अंकिता गुप्ता 48 वर्षीय और उनके पुत्र हंसराज गुप्ता उर्फ अंकित गुप्ता 25 वर्षीय के रूप में की गई है। घटना पुरी के चक्र तीर्थ रोड स्थित पिक हाउस के पास की है। परिवार से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह अंकिता गुप्ता अपने बेटे हंसराज के साथ समुद्र में स्नान करने गई थी। उनके साथ परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। इसी दौरान समुद्र में उठी तेज रिप करंट की चपेट में अंकिता गुप्ता आ गई। मां को डूबता देख हंसराज उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वह भी तेज लहरों की गिरफ्त में आ गया। दोनों को संकट में देख परिजनों ने शोर मचाया, जिसके बाद मौके पर मौजूद निजी लाइफगार्ड और स्थानीय मछुआरे समुद्र में उतरे और मां बेटे को बाहर निकाला। उन्हें तत्काल पुरी के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। हंसराज गुप्ता रांची के टाटी सिल्वर स्थित सीआईटी में बीटेक के फाइनल ईयर के छात्र थे। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। उनकी एक बहन तान्या गुप्ता बेंगलुरु में रहती हैं। मृतक हंसराज के पिता अमरजीत प्रसाद आरएसएस धुरवा क्षेत्र के पूर्व नगर कार्यवाहक रह चुके हैं और वर्तमान में महानगर स्तर पर संगठन से जुड़े हुए हैं। वे रांची में रहकर दुकानों में सामान सप्लाई का कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम दौरे पर महासभा में आदिवासी मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज असम के लिए रवाना हो चुके हैं। वे ऑल असम आदिवासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित महासभा 2026 के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे।
महासभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी समुदाय के अधिकार विस्थापन और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे। कार्यक्रम के मंच से वे असम के विस्थापित आदिवासियों के सवालों को मजबूती से उठाकर उनकी आवाज बनने का प्रयास करेंगे। हाल के दिनों में असम को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। पार्टी नेतृत्व लगातार क्षेत्रीय और आदिवासी मुद्दों पर सक्रिय नजर आ रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इससे संकेत मिल रहे हैं कि झामुमो आगामी असम चुनाव में अपनी संभावनाओं का जायजा ले रहा है। अवैध पशु तस्करी पर लातेहार पुलिस का शिकंजा, 2 पिकअप वाहन जब्त, 20 पशु बरामद, 6 लोग गिरफ्तार। लातेहार में अवैध पशु तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 पिकअप वाहनों से 20 पशु बरामद किए हैं। इस मामले में मनिका थाना पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी प्रभात कुमार दास ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि सतबरवा की ओर से 2 पिकअप वाहनों में पशुओं को क्रूरतापूर्वक लादकर अवैध रूप से लातेहार ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मनिका थाना क्षेत्र के ग्राम नामुदाग स्थित पेट्रोल पंप के पास जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान सतबरवा की ओर जा रहे पिकअप वाहन को रोका गया। तलाशी लेने पर पिकअप वाहन से 10 बछड़े, 5 काले और 5 सफेद, जबकि पिकअप वाहन से 10 पशु, 3 गाय और 7 बछड़े बरामद किए गए हैं। सभी पशुओं को अमानवीय और क्रूरतापूर्वक तरीके से वाहन में लादा गया था। पुलिस द्वारा वाहन चालकों और सवार व्यक्तियों से पशु परिवहन से संबंधित वैध कागजात की मांग की गई, लेकिन कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद दोनों पिकअप वाहनों के साथ सभी 20 पशुओं को जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में हीरालाल चौधरी, अहमद अंसारी, इरफान अंसारी, जैनुल अंसारी और अधीन कुमार यादव और दानिश अंसारी शामिल हैं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज, मेयर पद को लेकर तस्वीर होने लगी साफ। झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। नामांकन पत्रों की बिक्री के आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार चुनावी मुकाबला कड़ा होने वाला है। राजधानी रांची से लेकर धनबाद तक मेयर और वार्ड पार्षद के पद के लिए बड़ी संख्या में उम्मीदवार मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। रांची नगर निगम क्षेत्र में मेयर पद के लिए अब तक 16 नामांकन पत्रों की बिक्री हो चुकी है। वहीं वार्ड पार्षद पद के लिए 382 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदे हैं। धनबाद नगर निगम में भी चुनावी माहौल गर्म है। यहां मेयर पद के लिए 36 नामांकन पत्र बिक चुके हैं, जबकि वार्ड पार्षद पद के लिए 457 इच्छुक उम्मीदवारों ने पर्चे खरीदे हैं। नामांकन प्रक्रिया के साथ ही राजनीतिक दलों के भीतर बैठकों का दौर तेज हो चुका है। प्रत्याशियों के चयन और समर्थन को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। कई दलों में संभावित उम्मीदवारों को लेकर सहमति बनाने की कोशिश भी तेज कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक मेयर पद को लेकर कई नगर निगम क्षेत्रों में बीजेपी के भीतर सहमति बनती दिख रही है। रांची से मेयर पद के लिए रोशनी खलको का नाम लगभग तय माना जा रहा है। वहीं धनबाद में संजीव अग्रवाल, देवघर से रीता चौरसिया और मानगो से संध्या सिंह का नाम लगभग तय माना जा रहा है। कुल मिलाकर नगर निकाय चुनाव को लेकर झारखंड की राजनीति में गहमागहमी बढ़ती जा रही है। 3 फरवरी को झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह करेंगे मेयर पद के लिए नामांकन। धनबाद में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। ऐसे में एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह 3 फरवरी को मेयर पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। संजीव सिंह का नगर क्षेत्र में लंबे समय से मजबूत जनाधार है और वे विशेष रूप से श्रमिक मजदूर वर्ग की आवाज उठाते रहे हैं। धुर्की प्रखंड में हाथियों का उत्पात, राहगीरों की 3 मोटरसाइकिलों को हाथियों ने किया क्षतिग्रस्त, बाल बाल बचे मोटरसाइकिल सवार। गढ़वा में आम राहगीरों की जान उस वक्त आफत में पड़ गई जब सामने से हाथियों के झुंड ने हमला कर दिया। लोग जैसे तैसे जान बचाकर भागे हैं, लेकिन मोटरसाइकिल हाथियों के जद में आ गई, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है। मामला झारखंड छत्तीसगढ़ बॉर्डर के माचपानी का है। धुर्की प्रखंड के संरक्षित वन क्षेत्र में जंगली हाथियों और मानव के बीच बढ़ता टकराव अब गंभीर रूप लेता जा रहा है। जंगल पहाड़ों के लगातार हो रहे विनाश और प्राकृतिक आवास सिमटने के कारण जंगली हाथी अब गांव इलाकों और मुख्य सड़कों की ओर रुख कर रहे हैं। इसी कड़ी में झारखंड छत्तीसगढ़ कनहर तटीय बलचौरा जंगल क्षेत्र में हाथियों के एक झुंड ने जमकर उत्पात मचाया है, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। इस ताजी घटना में बालचौरा अंबाखोरिया मार्ग पर छत्तीसगढ़ से नगर उटारी की ओर जा रहे मोटरसाइकिल सवारों पर जंगली हाथियों ने अचानक हमला कर दिया। हाथियों के झुंड को सड़क पर देखकर बाइक सवारों के हाथ पांव फूल गए। जान बचाने के लिए वे मोटरसाइकिल सड़क पर ही छोड़कर जंगल की ओर भाग खड़े हुए। गुस्साए हाथियों ने तीनों मोटरसाइकिलों को पैरों से कुचलकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। झारखंड में मौसम रहेगा शुष्क, सुबह हल्का कोहरा। अगले 4 दिनों में 4 डिग्री तक चढ़ेगा पारा। ठंड से अभी पूरी
तरह नहीं मिलेगी राहत। झारखंड में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 4 फरवरी तक राज्य के ज्यादातर जिलों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा या कुहासा देखने को मिल सकता है। सुबह के बाद आंशिक बादल छा सकते हैं, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही आसमान साफ हो जाएगा। यह स्थिति मध्य झारखंड, दक्षिणी झारखंड, उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी झारखंड के जिलों में लगभग एक समान रहने की संभावना है। राजधानी रांची और इसके आसपास के इलाकों में भी सुबह कोहरा रहेगा, जबकि दिन में मौसम शुष्क और सुहाना बना रहेगा। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस दौरान बारिश या किसी तरह की मौसमी गतिविधि की संभावना नहीं है। तापमान की बात करें तो अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। रांची में 31 जनवरी को अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इसके बाद अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री के बीच रह सकता है। मौसम विभाग ने 5 और 6 फरवरी को सुबह हल्का कोहरा और बाद में आसमान मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना जताई है। इस पूरे अवधि में मौसम को लेकर किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है। कल से खुलेगा लोक भवन का उद्यान। पहली बार देखने को मिलेगा हॉलैंड के विख्यात फूल ट्यूलिप। आज जानिए क्या है खास। आपको अमिताभ रेखा की फिल्म सिलसिला का गाना देखा एक ख्वाब याद है? इसका फिल्मांकन हॉलैंड के प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन में हुआ था। इसके बाद ट्यूलिप फूल भारतीयों में इतना पॉपुलर हुआ कि इसे जम्मू कश्मीर में खास लगाया गया और सिर्फ ट्यूलिप देखने लाखों पर्यटक हर साल श्रीनगर जाते हैं। अब इस विख्यात फूल को देखने की तमन्ना रांची में भी पूरी होगी, क्योंकि कल से लोक भवन के प्रसिद्ध उद्यान में इसे देख पाएंगे। रांची में पहली बार ट्यूलिप फूलों को लगाया गया है और इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी हुई है। इस बार लोक भवन उद्यान आम दर्शकों के लिए 2 फरवरी से 8 फरवरी तक खुला रहेगा। दिन के 10 से 3 बजे तक खुला रहेगा, लेकिन प्रवेश 1 बजे तक ही मिलेगा। उद्यान प्रभारी रबुल अंसारी ने बताया कि इस बार किचन गार्डन में आइसबर्ग लेट्यूस खास तौर पर लगाया गया है। यह सलाद, सैंडविच और बर्गर में प्रयोग होता है, क्योंकि यह लंबे समय तक कुरकुरा बना रहता है। इसमें 96% पानी होता है और यह विटामिन ए, के व फोलेट का अच्छा स्रोत है। सिमडेगा में नदी में डूबा 8वीं कक्षा का छात्र दोस्तों संग पहुंचा था पिकनिक मनाने। सिमडेगा के बोलबा प्रखंड अंतर्गत दानगड्डी पर्यटन स्थल पर नदी में डूबने से संत पीटर इंग्लिश मीडियम स्कूल ठेठाई टांगर के 8वीं कक्षा के छात्र अभिषेक कुमार सिंह के लापता होने की सूचना है। छात्र अपने स्कूल साथियों के साथ पिकनिक मनाने दानगड्डी गया हुआ था। घटना के बाद स्थानीय लोगों और प्रशासन की ओर से काफी खोजबीन की गई। घटना की जानकारी मिलते ही ठेठाई टांगर प्रखंड मुख्य प्रमुख विपिन पंकज मिंज और विधायक प्रतिनिधि मोहम्मद कारू मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया है। मामले की सूचना जिला प्रशासन को दे दी गई है, जिसके बाद सिमडेगा के उपायुक्त ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एनडीआरएफ की टीम से संपर्क किया। सुबह सुबह भीषण सड़क हादसे में 6 की मौत, 50 मीटर तक बिखरे शव ही शव। पटना में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। बिहटा में ऑटो और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर हैं। बताया जा रहा है कि सभी मृतक मनेर दरगाह में उर्स देखकर ऑटो से आरा लौट रहे थे, तभी लेखन टोला पुल के पास रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो सवार सड़क पर जा गिरे और करीब 50 मीटर तक शव बिखरे पड़े मिले। ऑटो का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और सड़क पर खून फैला हुआ था। मृतकों में 2 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम पहुंची। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर बिहटा थाना भेज दिया है। हादसा लेखन टोला पुल के पास हुआ है। मृतकों की पहचान मोहम्मद गुड्डू 33 वर्षीय, मोहम्मद इम्तियाज 30 वर्षीय, मोहम्मद शहजाद 22 वर्षीय, सफान 3 वर्षीय, अल्फी 2 वर्षीय के रूप में की गई है। सभी मृतक आरा के थाना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दौलतपुर चित्रलेनपुर के रहने वाले हैं। बिहटा एसएचओ अमित कुमार ने बताया कि रात करीब 2 बजे एक ऑटो पर सवार 5 लोग मनेर से उर्स देखकर भोजपुर लौट रहे थे। इसी दौरान लेखन टोला के पास विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। 3 घायलों का पीएमसीएच में इलाज जारी है। इलाज के दौरान घायलों में से एक की मौत हो गई है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। धनबाद में फल दुकान में भीषण आग, रमजान के लिए जुटाया था बड़ा स्टॉक, रोजी रोटी पर संकट, लाखों का नुकसान। धनबाद के वासेपुर आरा मोड़ पर स्थित एक फल दुकान में बीती रात तड़के भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैले कि कुछ ही देर में दुकान में रखा सारा फल और अन्य सामान जलकर राख हो गया। घटना के समय आसपास का इलाका धुएं और आग की लपटों से भर गया, जिससे इलाकों में अफरा तफरी मच गई।
स्थानीय लोगों ने जब दुकान से आग और धुआं निकलते देखा तो तुरंत आग बुझाने का प्रयास किया। सूचना पर बैंक मोड़ थाना की पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रित कराया गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन दुकानदार को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। फल दुकानदार परवेज अंसारी ने बताया कि उन्होंने रमजान पर्व को देखते हुए फलों का बड़ा स्टॉक मंगाया था। सेब, संतरा, केला, अनार सहित अन्य फलों के साथ साथ दुकान का पूरा ढांचा और जरूरी सामान आग की भेंट चढ़ गया। परवेज अंसारी के अनुसार इस आगजनी में उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि रमजान के मौके पर अच्छी बिक्री की उम्मीद थी, लेकिन आग लगने से सारी मेहनत और पूंजी एक झटके में खत्म हो गई। इस घटना के बाद उनके परिवार की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। स्कूटी सवार युवक को बोलेरो ने मारी टक्कर, मौत। गुमला में रिश्तेदार के अंतिम संस्कार से लौट रहा था। बेंगलुरु में सिक्योरिटी गार्ड था। गुमला के सदर थाना क्षेत्र में शनिवार शाम एक सड़क हादसे में 21 साल के स्कूटी सवार युवक की जान चली गई है। घटना पालकोट रोड स्थित FCI गोदाम के पास हुई है, जहां पीछे से आ रही एक बोलेरो ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पंडरिया निवासी मोतीलाल साहू के पुत्र चंद्रेश साहू की मौके पर ही गंभीर हालत हो गई। परिजनों ने तत्काल सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। 5600 धावकों की रफ्तार से जागा बोकारो। सेल हाफ मैराथन में दिखा फिट इंडिया का जोश, दौड़ के बहाने फिटनेस का संदेश। बोकारो में रविवार को सेल बोकारो हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है, जिसमें फिटनेस और खेल भावना का शानदार संगम देखने को मिला। सेक्टर 4 स्थित मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम से शुरू हुई इस मैराथन में कई स्टेडियम में करीब 5600 धावकों ने भाग लिया है। झारखंड के कई जिलों के साथ साथ अन्य राज्यों में भी खिलाड़ी और फिटनेस प्रेमी बोकारो पहुंचे। आयोजन को लेकर बीते एक महीने से पंजीकरण प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें कुल 5800 धावकों ने नाम दर्ज कराया था। सुबह से ही स्टेडियम और आसपास के इलाकों में धावकों, उनके परिजनों और दर्शकों की भीड़ नजर आई। दौड़ शुरू होते ही पूरे उस शहर में उत्साह का माहौल बन गया। मैराथन को लेकर प्रशासन और आयोजन समिति ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। सुबह 6 बजे से शहर के प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई थी। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम से पत्थरकट्टा चौक और सेक्टर 5 हटिया चौक तक यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया था, ताकि धावकों को सुरक्षित और निर्बाध मार्ग मिल सके। मैराथन में 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर सहित अन्य दूरी की दौड़ें आयोजित की गई थी। दुमका से आए धावक सुनील कुमार ने 10 किलोमीटर दौड़ में हिस्सा लिया और कहा कि ऐसे आयोजनों से खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मंच मिलता है। जमताड़ा में विधवा आदिवासी महिला से 15,000 की छिनतई। जमताड़ा में बढ़ते अपराध ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ताजा मामला शहर के पोस्ट इलाके न्यू टाउन से सामने आया है, जहां देर शाम एक विधवा आदिवासी महिला से 15,000 की छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पीड़िता न्यू टाउन निवासी सुनीता मुर्मू ने बताया कि वह गांधी मैदान के समीप स्थित एपेक्स इंस्टीट्यूट से अपनी बेटी उषा सोरेन को लेकर घर लौट रही थी। इसी दौरान एक्सचेंज गली स्थित ज्ञानोदय स्कूल के पास पहले से मौजूद एक युवक ने अचानक उनके हाथ से पर्स छीन लिया और मौके से फरार हो गया। पीड़िता के अनुसार पर्स में 15,000 नकद थे, जो उन्होंने घरेलू जरूरतों के लिए ATM से निकाले थे। घटना के बाद महिला और उनकी बेटी काफी भयभीत है। इस संबंध में पीड़िता ने जमताड़ा थाना में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। जयपुर की फैक्ट्री में धमाका, 3 की मौत, मजदूर के अंगों के टुकड़े बिखरे, मैनेजर का पैर अलग हुआ, 2 किलोमीटर का एरिया दहला। जयपुर के विल्सन क्रायो गैसेज ऑक्सीजन प्लांट में हुए धमाके के शिकार तीसरे युवक की भी मौत हो गई है। गंभीर हालत में 31 जनवरी की रात उसे SMS हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इस हादसे में फैक्ट्री के मैनेजर सहित 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 31 जनवरी की शाम हादसे के दौरान प्लांट में 100 से ज्यादा ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे थे। इस दौरान फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर मुन्ना राय के शरीर के चिथड़े उड़ गए, उसके अंग अलग अलग हिस्सों में बिखर गए। मैनेजर विनोद गुप्ता का एक पैर और हाथ का पंजा अलग हो गया। शनिवार रात 10:30 बजे इलाज के दौरान हॉस्पिटल में उन्होंने दम तोड़ दिया था। देर रात करीब 1:30 बजे SMS हॉस्पिटल में शिबू की भी मौत हो गई। धमाके से 2 किलोमीटर का एरिया दहल उठा था। दर्जनों मकानों, दुकानों की खिड़कियों के शीशे टूट गए थे। दीवारों में दरारें आ चुकी थी। ऐसा लगा जैसे भूकंप आया हो। शिबू उर्फ अनुवा नागटीटी भोजूली, मुन्ना राय उर्फ विकास राय डामुंडा, लोथारिया, लुकिया, धनबाद और विनोद गुप्ता जयपुर के मुरलीपुरा के रहने वाले थे। रांची SSP ने जुआ व ब्राउन शुगर के धंधे में संलिप्त 5 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड।
रांची एसएसपी राकेश रंजन ने 5 पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। इन पर जुआ के खेल में मदद करने और प्रतिबंधित नशीले पदार्थ ब्राउन शुगर की बिक्री को संरक्षण देने के गंभीर आरोप हैं। सभी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि बीते दिनों सोशल मीडिया पर 2 अलग-अलग वीडियो तेजी से वायरल हो रहे थे। एक वीडियो में पुलिसकर्मी जुआ खेलने के एवज में कथित तौर पर पैसे लेते हुए दिखाई दे रहे थे। वहीं दूसरे वीडियो में एक महिला ने टाइगर मोबाइल के जवानों पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। महिला का दावा था कि पुलिसकर्मी ब्राउन शुगर की बिक्री करने देने के बदले में उनसे पैसों की मांग करते हैं। इस पर एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए 5 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। जिन जवानों को निलंबित किया गया है वे मुख्य रूप से टाइगर मोबाइल और पीसीआर वैन में तैनात थे। बोकारो में बड़ा जमीन घोटाला, 1 एकड़ की जगह 103 एकड़ दिया म्यूटेशन, सीआईडी का खुलासा। बोकारो में वन विभाग की जमीन हड़पने से जुड़े मामले को सीआईडी की जांच में यह बात सामने आई है कि भूमाफिया ने अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके दस्तावेजों में हेराफेरी की है। इसके बाद रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करके महज 1.03 एकड़ जमीन के म्यूटेशन को 103 एकड़ में तब्दील कर दिया गया है। मामला बोकारो के सेक्टर 12 स्थित उकरीद बस्ती निवासी इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन से जुड़ा हुआ है, जिन पर फर्जीवाड़ा कर वन विभाग की जमीन हड़पने का आरोप है। अपराध जांच विभाग ने अपनी जांच में पाया कि आरोपियों ने अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करा लिए, जिसे म्यूटेशन केस नंबर के आधार पर आरोपियों के नाम का रिकॉर्ड में चढ़ाया गया है। वह वास्तव में डिंपल देवी नामक महिला द्वारा दायर किया गया था, जिनका इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं है। इसके बावजूद आरोपियों का नाम डिंपल देवी की जगह डाल दिया गया। खुंटी में नारियल की आड़ में गांजा तस्करी का भांडाफोड़, वन विभाग की सतर्कता से लाखों का गांजा बरामद। खुंटी सिमडेगा मुख्य मार्ग कुंजला स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास वन विभाग की सतर्कता से नारियल की आड़ में की जा रही गांजा तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। अवैध लकड़ी तस्करी की सूचना पर सड़कों पर वाहनों की जांच के दौरान वन विभाग की गश्ती टीम ने एक संदिग्ध ट्रक को रोका, जिसकी तलाशी में लाखों रुपए मूल्य का गांजा बरामद किया गया है। जांच के दौरान ट्रक के ऊपर बड़ी मात्रा में नारियल लदा पाया गया है, जबकि नीचे 19 बोरे में छिपाकर भारी मात्रा में गांजा रखा गया था। आशंका जताई जा रही है कि नारियल लोड कर मादक पदार्थ की तस्करी की जा रही थी। प्रभारी वनपाल प्रवीण कुमार सिंह को अवैध लकड़ी तस्करी की सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने चकनाका में जांच अभियान चलाया था। जांच अभियान के क्रम में एक 907 ट्रक को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन ट्रक की गति और तेज हो गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम द्वारा उस ट्रक का पीछा किया गया, जिसके पश्चात मुरहू थाना क्षेत्र के खुंटी सिमडेगा मुख्य सड़क मार्ग पर कुंजला स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास वाहन को ओवरटेक कर रोका गया। गाड़ी के रुकते ही ड्राइवर खलासी भाग निकले। इसके बाद ट्रक की जांच की गई, जिसमें चौंकाने वाली दृश्य देखने को मिले हैं। भारी मात्रा में ऊपर से नारियल में छुपाकर 19 बोरा गांजा रखा हुआ पाया गया है। इसके बाद एसडीपीओ वरुण रजक की अगुवाई में खुंटी सशस्त्र पुलिस बल वाहन तक पहुंची और पुलिस जब्त वाहन को थाने ले आई। कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अवैध अभ्रक खदान धंसने से 1 की मौत, 2 घायल। कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में अवैध अभ्रक खदान धंसने से 1 व्यक्ति की मौत हो गई और 2 घायल हो गए हैं। खदान धंसने की घटना 28 जनवरी को हुई थी। मरने वालों को 29 जनवरी के दिन दफना दिया गया, जबकि दोनों घायलों का गुप्त रूप से इलाज कराया जा रहा है। इस खबर को पूरी तरह से दबा दिया गया है। कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में 4 स्थानों पर अभ्रक का अवैध खनन हो रहा है। इन स्थानों में सितवा, कालखतंबी, छत्तरबार और विशुनपुर नामक जगह शामिल है। बताया जाता है कि छत्तरबार इलाके के लाकर मांडवा जंगल में हो रहे अवैध अभ्रक खदान के दौरान खदान धंसा था। यह खदान रफीक उर्फ मादी मियां द्वारा चलाया जाता है। खदान धंसने से अवैध खनन में शामिल 3 लोग उसमें दब गए। खदान धंसने की सूचना के बाद खनन माफिया के सहयोग से दबे हुए लोगों को निकाला गया है। इस दौरान घटनास्थल पर ही 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक का नाम सैफुल्ला बताया जाता है। वह छत्तरबर गांव का ही रहने वाला था। घायलों को इलाज गुप्त रूप से कराए जाने की सूचना मिल रही है। ऊर्जा विभाग की 160 करोड़ की एफडी गायब, जांच करवाएं हेमंत सोरेन। किसने लगाया बड़ा आरोप? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर बड़ा आरोप लगाया है। मरांडी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, टेंडर मैनेज करने और कमीशन की उगाही में उलझने के बजाय अब हेमंत सोरेन की जेएमएम सरकार ऊर्जा विभाग में सीधे खजाने पर ही डाका डाला जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने सरयू राय के सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखते हुए कहा कि आप दिवंगत सुशील मोदी जी के साथ मिलकर चारा घोटाले का उद्भेदन करने वालों में अग्रणी रहे हैं और लालू प्रसाद यादव के काले कारनामों को देश के सामने लाने में आपकी अहम भूमिका रही है। आप वित्तीय अनियमितताओं की बारीकियों को भलीभांति
समझते हैं। सरयू राय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि ऊर्जा विभाग झारखंड सरकार के 160 करोड़ रुपए की एफडी गायब है। विभाग ने यह एफडी केनरा बैंक और एक अन्य बैंक में किया था। परिपक्वता तिथि आने पर अधिकारी जमा निधि निकालने बैंक गए तो बैंकों ने कहा कि उनके यहाँ विभाग की कोई एफडी शेष नहीं बची है। पैसा किसने निकाला, हेमंत सोरेन जांच करवाएं। लातेहार बरवाडिया के सीओ पर दबंगई का आरोप, गाड़ी चढ़ाकर दुकानदारों की सब्जियां रौंदी। लातेहार के बरवाडिया प्रखंड में शनिवार शाम उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अंचलाधिकारी लवकेश सिंह पर स्थानीय सब्जी बाजार में मनमानी रवैया अपनाने का आरोप लगा है। घटना स्टेट बैंक मार्ग स्थित कोशचंद पेपर के सामने लगे रोजाना के सब्जी बाजार की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार अंचलाधिकारी अपने वाहन के साथ बाजार स्थल पर पहुंचे थे और कथित तौर पर चालक को सब्जियों के ऊपर से वाहन निकालने का निर्देश दे दिया। आदेश के बाद वाहन आगे बढ़ा, जिससे एक गरीब सब्जी विक्रेता की दुकान पर रखी सब्जियां बर्बाद हो गई। घटना के बाद बाजार में हड़कंप मच गया। दुकानदारों का आरोप है कि अंचलाधिकारी ने उन्हें चेतावनी दी कि यदि अगले दिन भी वहां सब्जी की दुकान लगी तो उसी तरह कार्रवाई की जाएगी। इससे बाजार में भय का माहौल बन गया है। मौके पर मौजूद बरवाडिया थाना के सब इंस्पेक्टर नीरज दुबे के कथित बयान को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। दुकानदारों का कहना है कि उनके बयान से नाराजगी और बढ़ गई है। फिल्मी स्टाइल में जमीनी रंजिश, घर में घुसे 50 लोग, पुलिस ने ऐसे कंट्रोल किए हालात। गिरिडीह में अमूमन फिल्मों में राजघरानों का झगड़ा देखने को मिलता है। मामला खूनी होता है और कईयों की जान चली जाती है। गिरिडीह में भी कुछ ऐसी ही कहानी को अंजाम देने का प्रयास किया गया। हालांकि समय पर स्थानीय लोगों के जुट जाने और समय पर पुलिस के पहुंचने से स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है। यह मामला मुफस्सिल थाना इलाके के लेदा से जुड़ा हुआ है। दरअसल लेदा के पूर्व मुखिया वासुदेव नारायण सिंह के घर पर उसके ही गोतिया के लोगों ने हमला बोल दिया। लगभग 40 से 50 की संख्या में आए महिला पुरुष ने पूर्व मुखिया के पुत्र को बंधक बनाया। पूरे घर पर कब्जा करने और मारपीट किए जाते ही पूर्व मुखिया की बहू ने शोर मचाया तो लेदा गांव के दर्जनों लोग जुट गए। इस दौरान लोगों ने ग्रामीणों पर भी धावा बोल दिया, जिसमें 2 ग्रामीण घायल हो गए हैं। इधर मामले की सूचना मिलते ही गश्ती दल मौके पर पहुंची। गश्ती दल के पहुंचने के बावजूद पूर्व मुखिया के घर के अंदर दाखिल हुए लोग पुलिस की सुनने को तैयार नहीं थे। चूंकि गश्ती दल में पदाधिकारी एक ही थे और बाकी जवान थे और हमलावरों की संख्या ज्यादा थी, वहीं ग्रामीण की भीड़ भी लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद थानेदार के साथ पुलिस की अतिरिक्त टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। रांची के लालपुर में पड़ोसियों के बीच हिंसक झड़प, बुजुर्ग की मौत। रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में पड़ोसियों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। आपसी मारपीट के दौरान धक्का लगने से एक बुजुर्ग व्यक्ति गिर पड़े, जिससे उनकी मौके पर ही हालत गंभीर हो गई। घटना में बुजुर्ग मधेश्वर सिंह की मौत हो गई है, जबकि उनका बेटा अंकित सिंह भी मारपीट में घायल हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। धनबाद सदर अस्पताल में बवाल, दीवार तोड़ने की मांग पर अधिवक्ताओं और स्वास्थ्य कर्मियों में टकराव। धनबाद सदर अस्पताल की दीवार तोड़कर रास्ता और पार्किंग की मांग को लेकर धनबाद बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन शुक्रवार को उग्र हो गया। तीसरे दिन जारी अधिवक्ताओं की हड़ताल के बीच आज हालात उस समय बिगड़ गए जब कथित तौर पर कुछ अधिवक्ताओं ने अस्पताल परिसर में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ गाली गलौज की और पत्थरबाजी की है। इस घटना में एक अस्पताल कर्मचारी के घायल होने की सूचना भी मिली है। स्थिति बिगड़ते देख मौके पर धनबाद थाना की पुलिस टीम पहुंची और हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया है। गौरतलब है कि अधिवक्ता सदर अस्पताल की दीवार तोड़कर आवागमन का रास्ता और पार्किंग सुविधा की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी अपनी सुरक्षा को लेकर शनिवार को मौन प्रदर्शन करते नजर आए हैं। पूरे घटनाक्रम को लेकर अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्यकर्मियों में रोष व्याप्त है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ऊर्जा विभाग की 160 करोड़ की एफडी गायब, बैंकों ने किया इनकार। विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री से की जांच की मांग। झारखंड सरकार के ऊर्जा विभाग में एक बड़े वित्तीय घोटाले की आशंका जताई जा रही है। जमशेदपुर पश्चिम से जदयू विधायक सरयू राय ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ऊर्जा विभाग की लगभग 160 करोड़ की फिक्स्ड डिपॉजिट रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी है। यह एफडी केनरा बैंक सहित एक अन्य बैंक में कराई गई थी, लेकिन परिपक्वता तिथि आने पर जब विभागीय अधिकारी राशि निकालने बैंक पहुंचे तो उन्हें हैरान करने वाला जवाब मिला है।
विधायक सरयू राय के अनुसार संबंधित बैंकों ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके यहाँ ऊर्जा विभाग के नाम से कोई एफडी शेष नहीं है। बैंकों के इस जवाब ने पूरे मामले को और भी संदिग्ध बना दिया है। सवाल यह उठता है कि यदि एफडी थी ही नहीं या पहले ही निकाल ली गई तो राशि किसने और किसके आदेश पर निकाली। इस पूरे प्रकरण में विभागीय अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ चुकी है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।